विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सबसे करीबी दोस्त रूस के घर में उसे खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 1 साल से भारत चीन संबंधों को लेकर काफी चिंता बढ़ी है, क्योंकि बीजिंग ने सीमा मुद्दे पर समझौतों पर ध्यान नहीं दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों की नींव हिल गई है। मॉस्को में प्रीमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में चीन भारत संबंधों पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने ये बात कही। एस जयशंकर ने कहा, पिछले 40 सालों में चीन के साथ भारत के रिश्ते लगभग स्थिर रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहा है, लेकिन आमतौर पर संबंध बेहतर ही रहे हैं। मगर पिछले 1 साल से सीमा विवाद के कारण दोनों के रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि चीन ने अपनी तरफ से सीमा को लेकर समझौतों का सम्मान नहीं किया है। इससे दोनों के बीच भरोसे पर असर पड़ा है। दरअसल पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गतिरोध बना हुआ है। हालांकि सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने फरवरी में पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तट से सैनिकों और हथियारों की तैनाती वापस ली है। दोनों पक्ष अब भी उन बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं जिन्हें लेकर मतभेद बना हुआ है। भारत खास तौर से चीन पर हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग में सैनिकों को हटाने के लिए दबाव बना रहा है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार एलएसी पर संवेदनशील ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी दोनों तरफ लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से सैनिकों को हटाने को लेकर कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि चीनी पक्ष ने सैन्य वार्ता के 11वें दौर में इस मुद्दे पर अपने रवैये में लचीलापन नहीं दिखाया था। बहरहाल एस जयशंकर ने कहा, वास्तव में 45 साल बाद सीमा पर झड़प हुई और इसमें जवान शहीद हुए। किसी भी देश के लिए सीमा का तनाव रहित होना, वहां पर शांति होना ही पड़ोसी के साथ संबंधों की बुनियाद होती है। इसलिए बुनियाद गड़बड़ा गई है और रिश्ते भी। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ की संभावना के सवाल को जयशंकर ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन के परमाणु कार्यक्रम का विकास भारत की तुलना में कहीं ज्यादा गतिशील है। विदेश मंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता कि भारत और चीन के बीच परमाणु हथियारों की होड़ है। चीन 1964 में और भारत 1998 में परमाणु शक्ति बना। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस और चीन आर्थिक और वैचारिक स्तर पर काफी करीब हैं। भारत रूस रिश्ते। अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले अपने संबोधन में जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक मोर्चे पर भारत और रूस के लिए दुनिया की स्थिरता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है। विदेश मंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक चीन का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें समझौतों का सम्मान करने और कानूनों का पालन करने पर जोर देना शामिल है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और भारत के बीच संबंध दुनिया के सबसे प्रमुख संबंधों में से एक रहे हैं। अमेरिका के साथ रूस के रिश्तों में उतार चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन भारत के साथ उसके रिश्ते हमेशा स्थिर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 5 दशकों में भारत परमाणु शक्ति बना है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है और विश्व स्तर पर उसकी भूमिका भी बढ़ी है। अब भारत को संकट में मदद के लिए सबसे आगे आने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि यूरेशिया की एक ज़रूरी ताकत के तौर पर और बदलते वैश्विक व्यवस्था में रूस की अहमियत बढ़ी है। ये काफ़ी नहीं है कि हम बदलावों को पहचानें, बल्कि हमें उसकी वजहों को भी समझना होगा। भारत और रूस दोनों समझते हैं कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं बल्कि अनेक ध्रुवों की हो चुकी है। इस समझ के साथ दोनों के बीच रिश्तों में मजबूती आई है।